Now in this lecture, we'll continue a discussion on word problems on HCF and LCM. तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हम कैसे क्वेश्चंस को समझते हैं कि उसमें HCF निकालना है कि LCM निकालना है. तो पिछले लेक्चर में जो हमने किया उसमें 3 हमने क्वेश्चंस किए और तीनों में हमें क्या निकालना था, HCF निकालना था. और हमने समझा कैसे उनको देखा जाता है कि HCF का ही क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं. The question says find the least number which when divided by 35, 56 and 91 leaves the same remainder 7 in each case. अब धीरे से पढ़िए. फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट और ग्रेटेस्ट को भी भूल जाइए. फाइंड द नंबर, लीस्ट भूल जाइए. फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, जिसको डिवाइड करेंगे, विच व्हेन डिवाइडेड बाय, जिसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 35 से, 56 से, 91 से, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 7 मिलेगा तीनों केस में. तो विच व्हेन डिवाइडेड मतलब जिसको डिवाइड कर रहे हैं. जिसको डिवाइड कर रहे हैं मतलब हम क्या ढूंढ रहे हैं, डिविडेंड ढूंढ रहे हैं. और ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए क्या हो गए, दीज आर अवर डिवाइजर्स. इनसे डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है. तो यानी हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो इस बार हम क्या ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जिसको कौन डिवाइड करे, 35 भी डिवाइड करे, 56 भी डिवाइड करे, 91 भी डिवाइड करे. डिवाइड करे का मतलब ये नहीं कि डिविजिबल है एग्जैक्टली वो, उससे हम डिवाइड बस कर रहे हैं. तो हमें नहीं मालूम, लेट द नंबर बी एक्स, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं. किससे डिवाइड कर रहे हैं, 35 से. तो कुछ कोशेंट आएगा और रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 7. इसी तरह हमने उसी नंबर को और किससे डिवाइड किया, 56 से डिवाइड किया, कुछ कोशेंट आएगा, लेट्स से 2 और रिमाइंडर 7. इसी तरह उसी नंबर को हमने किससे डिवाइड किया, 91 से किया, इस बार भी कोई क्वोशंट आएगा एंड वील हैव द रिमाइंडर एज 7. अब इसको इंटरप्रेट कीजिए. अब इसको इंटरप्रेट क्या करेंगे कि अब स्टूडेंट कहेंगे कि इस 7 को उधर ले जाओ, तो क्या होगा, x माइनस 7, x माइनस 7, x माइनस 7, यानी x माइनस 7 35 का भी से भी डिविजिबल है, 56 से भी डिविजिबल है, 91 से भी डिविजिबल है. ठीक है ना. इसको हम ऐसे समझेंगे कि x माइनस 7 इज डिविजिबल बाय 35. इसी तरह इसके से x माइनस 7 इज डिविजिबल बाय 56 और इसी तरीके से कहेंगे x माइनस 7 इज डिविजिबल बाय 91. क्यों मैं ये कह रहा हूं, 7 को अगर मैं लेफ्ट साइड ले जाऊं तो x माइनस 7 क्या होगा, 35 इंटू Q1. इसी तरह 7 लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो x माइनस 7 इज 56 इंटू Q2 और x माइनस 7 कर देंगे तो 91 इंटू Q3. अब देखिए रिमाइंडर कुछ नहीं है, मतलब x माइनस 7 इज डिविजिबल बाय 35, x माइनस 7 इज डिविजिबल बाय 56, x माइनस 7 इज डिविजिबल बाय 91. इसका जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैंने कहा था कि अगर मैं फैक्टर जिससे डिवाइड कर रहा हूं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो x माइनस 7 मतलब 35 x माइनस 7 का क्या है, फैक्टर है. तो x माइनस 7 35 का क्या है, मल्टीपल है. मैं कह सकता हूं x माइनस 7 इज मल्टीपल ऑफ 35. इसी तरीके से x माइनस 7 इज मल्टीपल ऑफ 56. इसी तरीके से x माइनस 7 इज अ मल्टीपल ऑफ 91. अब ये जो मैंने ब्लू में लिखा है इसको ध्यान से देखिए, x माइनस 7 इसका भी मल्टीपल है, इसका भी मल्टीपल है, इसका भी मल्टीपल है. मतलब x माइनस 7 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 35, 56, 91. अब कौन से दो वर्ड्स आ गए, कॉमन मल्टीपल. और अब यहां पे आप अपना ये वर्ड लेके आइए, लीस्ट. तो अब हम क्या ढूंढ रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. अब हम क्या ढूंढ रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसका, 35, 56, 91 का. तो यानी क्या क्वेश्चन बन के आ गया, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 35, 56 एंड 91. ये अभी हमारा फर्स्ट पार्ट है. हमें तो x चाहिए,
ठीक है, बट एलसीएम हमें किसका चाहिए? 35, 56 और 91 का, क्योंकि x माइनस 7 क्या है? वो इनका क्या है? 35, 56, 91 का कॉमन मल्टीपल है, और हमको लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, x की सबसे छोटी वैल्यू चाहिए। तो जो इनका मल्टीपल होगा कॉमन, अगर वो मैं लीस्ट लूंगा तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? लीस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो इसका कॉमन मल्टीपल तो हम निकाल सकते हैं, 35, 56, 91, वी कैन यूज दिस मेथड। तो ये 2 से स्टार्ट करते हैं, 35, 28, 91, 2 से अगेन 35, 14, 91, 2, 35, 7, 91। अब ये 7 से जा रहा है, 7 5 जा 1 जा 13 जा, 5 1 जा 1 जा एंड 13 जा, एंड 13 1 1 एंड 1। तो एलसीएम हमारा क्या आया इनका? एलसीएम हमारा आया 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 इंटू 5 इंटू 13, 7 इंटू दिस इज 5 इंटू 13, तो कितना आया? 8 इंटू 35 इंटू 13, 13 8 जा 104 इंटू 35, 35 4 जा 140, 35 and 1 36, यानी x minus 7 is common multiple of this, यानी x minus 7 कॉमन मल्टीपल है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x minus 7 is 3640 टाइम्स k, क्योंकि 3640 तो सबसे छोटा है, इसके बाद इसके आगे भी मल्टीपल्स हमें ऐसे मिलेंगे जो कॉमन होंगे। तो लीस्ट मल्टीपल हो मतलब k की वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए, क्योंकि k को 1 रखेंगे तो 3640 आएगा, वो भी इसका मल्टीपल है। k को 2 रखेंगे तो 3640 इंटू 2, वो भी इन तीनों का क्या होगा? मल्टीपल होगा, पर वो लीस्ट नहीं होगा। लीस्ट तो यही है, सबसे छोटा तो यही है। तो अगर लीस्ट मल्टीपल चाहिए, फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो आप अगर ये k को नहीं भी समझना चाहते तो इतना तो समझ ही गए कि 3640 लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसका मतलब x फिर क्या है? x क्या है? इस 3640 प्लस 7, यानी x की वैल्यू क्या है? 3647। ये वो नंबर है जिसको हम 35 से डिवाइड करें या 56 से डिवाइड करें या 91 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? सब केस में रिमाइंडर 7 आएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम डायरेक्टली लिखना चाहें तो क्या होगा? हमारा रिक्वायर्ड आंसर वुड बी LCM of 35, 56, 91 प्लस 7। ठीक है, इसको जरा क्रॉस चेक कर लीजिए। 3647 को जरा 35 से डिवाइड कीजिए। 35 1 जा 35, 1 4 कैरी किया, नहीं जा रहा, 0 7, 35 4 जा 140। देखिए क्या रिमाइंडर आ रहा है? 7। इसी तरह 3647 को हम किससे डिवाइड करें? 56 से, तो 56 5 6 6 टाइम्स 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 एंड 3 33। तो ये कितना आ गया? 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 7। तो 56 5 जा कितना आएगा? 280। देखिए फिर से क्या रिमाइंडर आ रहा है? 7। और इसी तरीके 3647 इसको किससे डिवाइड किया? 91 से। 91 4 जा 364, 7 बच गया। देखो देखिए तीनों केसेस में 7 रिमाइंडर है। तो इस केस में हमने क्या किया? स्टेप बाय स्टेप चले। जब भी लिखा हो विच व्हेन डिवाइडेड, विच व्हेन डिवाइडेड मतलब ये व्हेन डिवाइडेड मतलब वो डिविडेंड की बात हो रहा है। और जब डिवाइडेड बाय वाला केस था तो हमने क्या करा था? वो फैक्टर समझा था, नंबर इज डिवाइडेड बाय। और जब डिवाइडेड बाय है तो फिर वो नंबर डिवाइजर की बात हो रही है, और व्हेन डिवाइडेड बाय की बात हो रही है तो वो डिविडेंड की बात हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन सेज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 17 is exactly divisible by this।
अब हमें क्या ढूंढना है, स्मॉलेस्ट अभी भूल जाइए। फाइंड अ नंबर विच व्हेन इंक्रीज, जिसको हम जब 17 बढ़ा देते हैं तो वो इन नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब ये हमारे क्या हो गए, डिवाइजर्स हो गए जिनसे हम डिवाइड कर रहे हैं। और हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब हम क्या ढूंढ रहे हैं, या लुकिंग फॉर डिविडेंड इज इक्वल टू, वही अपना फॉर्मूला लगा रहे हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो वो ये कह रहा है लेट दैट नंबर बी एक्स, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन उस नंबर में जब हम 17 ऐड कर रहे हैं तब वो नंबर 468 और 520 से क्या हो रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। मतलब क्या हुआ, x प्लस 17 इज डिविजिबल बाय 468। सिमिलरली वो जब 17 बढ़ा देते हैं तो वही नंबर इज नाउ ऑल्सो डिविजिबल बाय 520। तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं x प्लस 17 इज अ मल्टीपल ऑफ 468 and x plus 17 is a multiple of 520. It means x plus 17 is a common multiple of 468 and 520. अब कॉमन मल्टीपल हो गया और हम क्या ढूंढ रहे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढ रहे हैं। मतलब हम क्या ढूंढ रहे हैं, 468 और 520 का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 468 एंड 520, ठीक। तो सबसे पहले 468 और 520 का एलसीएम तो हम निकाल लें, बिकॉज दैट इज नॉट अवर फाइनल आंसर, अभी वो एक स्टेप ही है बीच का। अब इसको देखिए, ये 13 से जा रहा है, 13 4 से 52। बड़े नंबर से अगर हम स्टार्टिंग में डिवाइड करना शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी रिड्यूस होता है, इसलिए हम थोड़ा बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं। 13 ये हो जाएगा आपका 13 3 जा 39, 13 6 yes 13 3 जा 39, 13 3 जा 39 and you will be left with 7, 13 6 जा 78, 13 4 जा 52 and 0। अब ये किससे चला जाएगा, 4 से भी हम कर सकते हैं इसे स्ट्रेट अवे, या 2 से ही करते रहे, 2 18 जा 2 20 जा 2 9 जा 2 10 जा 2 9 जा 2 5 जा 5 9 जा 5 1 जा 3 3 जा 1 जा एंड 3 1 1। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया इन नंबर्स का, 13 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, 13 इंटू 8 इंटू 5 3 जा 15 3 जा 45, तो 13 8 जा 104 इंटू 45, तो 45 4 जा 140 और 45 1 जा 45 एंड 1 46। तो x प्लस 17 हमारा क्या निकल के आया, x प्लस 17 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस, और इसका कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, x प्लस 17 4640 इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ व्हाट, x प्लस 17। हम चाहते हैं x स्मॉलेस्ट रहे, तो अगर x स्मॉलेस्ट है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे ही रुके रहे, क्योंकि इसके जो मल्टीपल्स आगे होंगे वो तो 4640 से ज्यादा होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 17 इज सिंपली 4640। तो फिर x क्या हो गया, 4640 माइनस 17, फिर क्या आ जाएगा 4643, यानी x की वैल्यू क्या है 4643, ठीक है। अब इसमें हमें क्या किया, इसमें भी हमने लॉजिक से देखा कि क्या है। पहले तो हमने ये पता लगाया कि मतलब एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो विच व्हेन डिवाइडेड बाय जब आने लग जाता है, मतलब हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं, मतलब एलसीएम की बात अब होने लगेगी। और जब हमें डिवाइजर निकालना हो तो फिर हम किसकी बात करेंगे, एचसीएफ की बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या रिमाइंडर है, दैट इज ऑल टुगेदर बात की बात है। लेकिन पहले तो हमें ये समझना है कि एचसीएफ निकालना है कि हमें एलसीएम निकालना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें हम लोग ने कैलकुलेशन शायद थोड़ा सा वो कर दिया, 45 4 जा 180 होगा, ठीक है। दिस वुड बी 18, दिस वुड बी 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
8, यहाँ भी क्या आ जाएगा 8, दिस वुड बी 4 6 6 3, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा सही है, कैलकुलेशन हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है। ठीक है, नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो वो क्या है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, 4 डिजिट का सबसे बड़ा क्या नंबर लें विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, जो इन तीनों से डिविजिबल हो। अब यानी हमने कहा हमें नहीं मालूम, लेट दैट नंबर बी, लेट पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। सपोज हमने कहा वो x नंबर है 4 डिजिट का सबसे बड़ा जो इनसे डिविजिबल है। इनसे डिविजिबल है मतलब क्या हो गया, x जो है इनसे डिवाइड हो रहा है, 15 इंटू Q1, x विल बी 24 इंटू Q2 और x क्या है 36 इंटू Q3। ठीक, एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। इसका मतलब x 15 का क्या है, अगर 15 x का क्या है फैक्टर है, तो x 15 का क्या है मल्टीपल है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 15, क्योंकि रिमाइंडर नहीं है तो x क्या बन चुका है 15 का मल्टीपल, या 15x का क्या बन गया फैक्टर बन गया। इसी तरह x क्या है, इज अ मल्टीपल ऑफ 24 ऑल्सो, बिकॉज 24 इज अ फैक्टर ऑफ x। सिमिलरली x इज अ मल्टीपल ऑफ 36 ऑल्सो, मतलब x इज अ कॉमन मल्टीपल, तीनों का मल्टीपल है ना, इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 15, 24 एंड 36। तो 15, 24, 36 का कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, अब देखिए दैट वाज माय प्रिसाइज पॉइंट कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट से हमें कुछ पता नहीं लगता। अब यहां क्या लिखा है ग्रेटेस्ट, जबकि निकाल हम क्या रहे हैं कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल में तो हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, हम ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल तो नहीं निकालते। तो अगर कोई स्टूडेंट ये सोच के क्वेश्चन देख रहा है कि ग्रेटेस्ट दिखा तो एचसीएफ निकाल देंगे, लीस्ट दिखा तो एलसीएम निकाल देंगे, तो नाउ अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो चीज यहाँ नहीं चलती। दैट इज वाई ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे ग्रेटेस्ट और लीस्ट को ही बस देख के आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, एलसीएम जरा निकाल लें, आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसका एलसीएम क्या होगा 15, 24 एंड 36, तो 3 से कर दें, 3 5 जा, 3 8 जा, 3 12 जा, 5 1 जा, 8 जा, 12 जा, then we have 2 1 4 6, 2 1 2 3, 2 1 1 3 and then 3 1 1 1। एलसीएम हमारा क्या आया 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 2 ज़ा 30 2 ज़ा 60 2 ज़ा 120 इंटू 3 इज 360। तो यानी 360 इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। यानी जब हमने 15 का टेबल लिखा तो 360 आया, 24 का लिखा तो एक स्टेज पे 360 आया, 36 का लिखा तो 360 आया। फिर आगे भी ऐसे, ये तो पहला कॉमन मल्टीपल मिला है, इसके बाद हमें फिर से कहीं आगे कॉमन मल्टीपल मिलेगा, वो क्या होगा 720, इसी का आगे मल्टीपल होता जाएगा 720 720। इसी तरह फिर आगे हमको एक और मिलेगा, वो क्या होगा 1080, तीनों में आएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जो आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिला है फिर उसके मल्टीपल्स ही तीनों के मल्टीपल्स होते रहेंगे। मतलब अगर 360 इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तो और वैल्यूज अगर हमें निकालनी है तो उसको क्या कर दीजिए 360 इंटू के, वेर के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। के को 1 रखेंगे तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा इनका, फिर के को 2 रखेंगे तो सेकंड आपको कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा, फिर के को 3 रखेंगे तो तीसरा कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा, के को 4 रखेंगे तो चौथा कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा तीनों का, एंड सो ऑन। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ऐसा लार्जेस्ट 4 डिजिट का कौन सा नंबर होगा जो तीनों से डिविजिबल हो। तो जो लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999, बट 9999 360 से जाएगा कि नहीं हमें नहीं मालूम। अगर इसको डिवाइड करने पे 9999 को 360 से डिवाइड करने पे हमको रिमाइंडर नहीं मिला तो 9999 सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों से डिवाइड होगा, क्योंकि जो नंबर इन तीनों से डिवाइड होगा
वो क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 360, तो हमें 360 के मल्टीपल ही ढूंढने। तो 360 कितनी बार जाएगा, 362 ज़ा 720, 9 7 2 9 कैरी करा, ये कितनी टाइम्स जाएगा 7 8 7 टाइम्स 7 0 0 7 6 42 7 3 ज़ा 21 एंड 25, यानी 9 7 2, यानी हमको क्या रिमाइंडर मिल रहा है, इसका मतलब 9999 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 360। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि 999 डिविडेंड है, किससे डिवाइड किया, 360 से डिवाइड किया। क्वोशंट क्या आया 27 प्लस रिमाइंडर कितना आया 279। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, 720 9 7 2 7 0 0 7 6 42 7 3 21 एंड 25 9 7 2। ठीक, अब देखिए ये लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर था, पर ये 360 से डिविजिबल नहीं था। तो अगर 360 से डिविजिबल करना है हमें नंबर, तो ये 279 नहीं आना चाहिए। 279 नहीं आना चाहिए मतलब इसको हम इधर ले जाएं तो क्या नंबर मिलेगा, 9999 माइनस 279, दैट वुड बी 0 2 7 एंड 9। ये 4 डिजिट का नंबर है और ये वो नंबर है जो कि अब 360 से कंप्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि इसके बाद अगर जो नंबर आप जोड़ेंगे वो क्या होगा, 4 डिजिट का ना रह के 5 डिजिट का होगा, बिकॉज अब 9720 के बाद नेक्स्ट नंबर जो 360 से डिविजिबल होगा उसमें हम क्या करें 360 और जोड़ दें। तो देखिए क्या आएगा 10,080 विच इज अ 5 डिजिट नंबर। तो ये हमारे मतलब का नहीं है। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा क्या हो गया, largest 4 digit number which is divisible by 15 24 and 36 is 9720। अच्छा, इसी को हमें एक और तरीके से भी समझ सकते थे, ये जो 279 रिमाइंडर आया ये नहीं आना चाहिए था, इसका मतलब 27 इंटू 360 तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ये नंबर तो कंप्लीटली 360 से डिविजिबल होगा। तो हम इन दोनों को भी खाली मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा आंसर आ गया होता। 360 इंटू 27 ही किया है, देखिए 360 इंटू 27 इज 9720। तो या तो हम इस तरीके से देख लें कि जो हमारा 9999 था उसमें से रिमाइंडर माइनस कर दें, या डिवाइजर इंटू क्वोशंट, जो कंप्लीट डिवाइजर और क्वोशंट का प्रोडक्ट है वही हमारा कंप्लीट वैल्यू होगा, क्योंकि 279 हमको नहीं लेना। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए। ठीक है।